नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों और नोट्स पर नजर डाल रहे हैं। ये रिडॉक्स अभिक्रियाओं मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस पर हैं। केमिस्ट्री का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। तो चलिए इन विचारों को ज़रा खोल कर देखते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन असल में है क्या, ये हमेशा साथ क्यों होते हैं और इनकी अहमियत क्या है। इन दस्तावेजों में कुछ काफ़ी अच्छे उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। रिडॉक्स जैसा कि नाम से ही लगता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मेल है। ऑक्सीकरण को अक्सर कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, लेकिन ज़्यादा बुनियादी मतलब है इलेक्ट्रॉन का खोना। जैसे कोई धातु है, वो इलेक्ट्रॉन खो दे। हाँ बिल्कुल। और अपचयन वो ठीक इसका आईना है। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना या कहें तो इलेक्ट्रॉन का मिलना, जैसे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु बन जाए। और सबसे अहम बात जो इन दस्तावेजों से निकलती है वो ये कि ये दोनों हमेशा साथ साथ ही होते हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। जहां कोई इलेक्ट्रॉन खोएगा वहीं कोई ना कोई से पाएगा जरूर। हाँ, ये दिलचस्प है। और यहीं पर ऑक्सीकारक और अपचायक की बात आती है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये सुनने में थोड़े उल्टे लगते हैं कभी कभी। इनका जिक्र है ना दस्तावेजों में। हाँ बिल्कुल है, और इसे ऐसे समझना आसान है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, यानी दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है, और इस चक्कर में वो खुद इलेक्ट्रॉन लेकर अपचायत मतलब रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल। और अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट ठीक उल्टा, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है खुशी खुशी। तो वो दूसरे का अपचयन करवाता है और खुद इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये सचमुच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन का एक संतुलित नाच है। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर आयन लेता है, तो जिंक हुआ अपचायक और कॉपर आयन हुआ ऑक्सीकारक। समझ गया। मतलब एजेंट वो है जो दूसरे पर असर डाल रहा है। इन दस्तावेजों में अलग अलग तरह की रिडॉक्स अभिक्रियाओं का भी जिक्र है, जैसे संयोजन, अपघटन, विस्थापन, और एक खास तरह की असमानुपातन डिस्प्रपोर्शनेशन, जिसमें एक ही तत्व हाँ, असमानुपातन में एक ही तत्व के कुछ परमाणु ऑक्सीकृत होते हैं और कुछ अपचयित, एक ही रिएक्शन में। और ये सब समझने के लिए कि भाई किसके साथ क्या हो रहा है, किसने इलेक्ट्रॉन खोए, किसने पाए, उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर की जो अवधारणा है वो बहुत काम की है। मटेरियल में इसे समझाया भी गया है। ये हर परमाणु पर एक तरह का काल्पनिक चार्ज है। इससे हमें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं ये पता करने में मदद मिलती है। हाँ, जैसे उसमें लिखा है कि अकेले तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, पर यौगिकों में बदल जाती है। जैसे KMnO4 में मैंगनीज Mn की +7 होती है। ये उसी ट्रैकिंग का नतीजा है। एकदम सही। और इसी ऑक्सीकरण संख्या में जो बदलाव आता है ना, उसी को देखकर हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ रिडॉक्स अभिक्रिया हुई है। अगर संख्या बढ़ी मतलब ऑक्सीकरण हुआ, अगर संख्या घटी तो अपचयन हुआ। ये बदलाव ही पूरी कहानी बताता है। बैलेंस करने की मटेरियल में 2 तरीके बताए गए हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ये संतुलन क्यों जरूरी है वैसे? ये संतुलन देखिए इसलिए जरूरी है ताकि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें। परमाणु कहीं गायब नहीं होते, नहीं चार्ज अपने आप बनता या मिटता है। ये तरीका पक्का करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से निकलें उतने ही दूसरी तरफ लिए गए, और हर तरह के परमाणु दोनों तरफ बराबर हों। रासायनिक गणनाओं के लिए और असल में प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि खासतौर पर पानी वाले घोलों में मतलब जलीय घोलों में बहुत काम आती है। अच्छा, तो अब आते हैं उस सवाल पर, ये सब जानने का असल मतलब क्या है? हमारी रोज की जिंदगी में ये रेडॉक्स कहाँ है, कहाँ काम आ रहा है? हाँ, यहीं पर तस्वीर बड़ी और मजेदार हो जाती है। जैसा कि शोध बताते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं सचमुच हर जगह है। हमारे फोन, लैपटॉप, कार की बैटरीज, ये सब कंट्रोल्ड रिडॉक्स रिएक्शन से ही तो बिजली बनाती है। हाँ। लकड़ी या पेट्रोल का जलना वो भी एक तेज ऑक्सीकरण है जिससे हमें गर्मी ऊर्जा मिलती है। कमाल है, मतलब बैटरी से लेके आग जलने तक, और हमारे शरीर के अंदर भी। निश्चित रूप से। हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया क्या है? वो है कोशिकीय श्वसन,
सेलुलर रेस्पिरेशन, ये मूल रूप से ग्लूकोज का नियंत्रित ऑक्सीकरण ही है। और दूसरी तरफ पौधे ठीक इसका उल्टा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ग्लूकोज बनाते हैं और इसके लिए सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि धातुओं को उनके अयस्क से निकालना, जैसे लोहे को हेमेटाइट से निकालना, वो भी अपचयन ही है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये साफ है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं सिर्फ केमिस्ट्री की पहेलियां नहीं हैं। ये वो मौलिक प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनों का वो लेन देन जो हमारी दुनिया को चला रहा है। हमारी तकनीक से लेकर हमारे अपने जीवन तक ये अदृश्य लेन देन ही सब कुछ मुमकिन बना रहा है। बिल्कुल। और ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। जैसा मटेरियल में साफ है, जीवन की जो बुनियादी ऊर्जा प्रक्रियाएं हैं, सांस लेना, खाना बनाना, पौधों का, ये पूरी तरह रेडॉक्स पर निर्भर है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि प्रकृति ने जीवन को चलाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन को कैसे विकसित किया होगा। क्या रेडॉक्स के बिना वैसा जीवन मुमकिन हो पाता जैसा हम जानते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर और सोचा जा सकता है।